गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय श्री राम। मैं राहुल चौहान आपका स्वागत करता हूं मेरे स्टॉक मार्केट एजुकेशन चैनल नंदीदा बुल में। देखा होगा आपने, कल जैसा बताया था 10 बजे तक मूव रहा मार्केट में। 10 बजे बाद वही रेंज सेम 100 सवा 100 पॉइंट निफ्टी की रेंज, और उसके बाद बैंक निफ्टी 200 से 250 पॉइंट के बीच में ख़त्म कर दिया उन्होंने मार्केट को, राइट। तो अब कल क्या कर सकते हैं आप मार्केट में, कहाँ क्या कर सकते हैं। कल है 22 अक्टूबर, फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मैं लेके चलता हूँ आपको, दिखाता हूँ क्या आप कर सकते हैं मार्केट में। देखिए गाइस, सबसे पहले तो अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। डेली मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस वीडियो डालता हूं जो कि आपको हेल्प मिलती है, राइट। कल भी डाला था, कल भी मैंने सारी चीजें बताई थी और आपके सामने रिजल्ट है दोनों साइड। 10 बजे के आसपास समथिंग 10 बजे तक मूव रहा मार्केट में। 10 बजे तक जिसने ट्रेडिंग कर ली, ऑप्शन बाइंग में पैसा कमा लिया होगा। उसके बाद अगर आप ये रेंज देखेंगे तो ये साइडवेज मार्केट की रेंज थी। बैंक निफ्टी की अगर मैं रेंज बताऊं आपको, तो अप्रोक्स मेरे ख्याल से 250 से 300 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी ने दी थी। ये रेंज थी बैंक निफ्टी की, ये देख लीजिए 300 पॉइंट के समथिंग की रेंज है बैंक निफ्टी की। 300 पॉइंट की रेंज अप डाउन मतलब टॉप टू बॉटम अगर आप पकड़ते तो 300 पॉइंट की रेंज आपको मिली है। और निफ्टी का अगर देखा जाए तो निफ्टी की 100 सवा 100 पॉइंट की रेंज निफ्टी में मिल रही थी। ये रेंज थी, ये देख लीजिए 120 पॉइंट के समथिंग, 128 पॉइंट के समथिंग आपको एक रेंज मिली थी मार्केट में, राइट। 150 पॉइंट मान लेते हैं अपन। तो इसी रीजन यही रीजन था कि मैंने आपको बोला था साइडवेज रह सकता है मार्केट। हाँ, सुबह 10 बजे जिसने मार्केट गैप अप खुला होगा, सेल करा होगा, उसको अच्छा प्रॉफिट। नीचे बॉटम से जिसने बाय करा होगा उसको अच्छा प्रॉफिट। उसके अलावा किसी ने कुछ भी करा होगा तो साइडवेज टाइप ही मार्केट था, ये साइडवेज हुआ। अब कल क्या कर सकते हैं मेनली मैं आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी में कल की डेट में आप क्या कर सकते हैं, याद रखिए नंबर्स। 51,850। अगर मान लीजिए मार्केट अभी ये आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर 850 के आसपास बंद हुआ है, बट मार्केट बंद हुआ है 51,962 के आसपास, ठीक है। क्लोजिंग 962 के आसपास दिया है, यहाँ कहीं क्लोजिंग दी है मार्केट ने। तो जब ओपन होगा, अगर फ्लैट ओपन होता है या हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है, तो ये ट्रेंड लाइन आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर। इस ट्रेंड लाइन से कहीं भी आपको हल्का सा रिजेक्शन दिखता है और वहां से नीचे आता है, तो ऑप्शन है आपके पास सेल करने का। कहां तक, किस जगह तक सेल कर सकते हैं, क्या टारगेट रख सकते हैं आप? 51,670, 670 तक आप अपना टारगेट रख सकते हैं। 51,680 से 70 तक आप अपना टारगेट रख सकते हैं। ये रेड लाइन लास्ट होप है मार्केट की, कि मार्केट अगर ऐसे 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 नीचे आए और यहां से अगर रिकवर नहीं करता, ये लास्ट होप है, ये रेड लाइन यहां से रिकवर नहीं करता है तो फिर और कंटिन्यूएशन में सेलिंग आ सकती है मार्केट में, राइट। दूसरी चीज, मान लीजिए गैप डाउन खुल जाता है कहीं, मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद फ्लैट नीचे आता है। मान लीजिए मार्केट खुला 51,750 के आसपास, वहां से 100 पॉइंट के लिए आपको सेलिंग नहीं करनी है। याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, 100 पॉइंट के लिए सेलिंग नहीं करनी है। उसके बाद अगर ये वाला लेवल टूटता है, कौन सा, 51,680 वाला लेवल टूटता है गैप डाउन खुलने के बाद, तब आप सेलिंग कर सकते हैं मार्केट में। क्या स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ कहीं का ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के 200-250 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। मिनिमम 300 से 400 पॉइंट का टारगेट आप इसमें ले सकते हैं। मार्केट नीचे जा सकता है, एक्सपेक्टेशन मेरा ये है, राइट। उसके बाद अगर मान लीजिए गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुलने के बाद ध्यान दीजिएगा मैं जो बात बता रहा हूँ। गैप अप खुलने के बाद कहीं भी गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद हल्का फुल्का नीचे आता है, नीचे आने के बाद जब रिवर्स होता है, अगर रिवर्स हो रहा है और ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है, तो आप छोटा यही स्टॉप लॉस लगा के 850 के आसपास का और बाय का ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट में जगह कहां तक है, इस रेंज तक, इस रेंज तक मतलब 52,380 तक मार्केट में जगह रहेगी, 350 380 तक। तो आप कॉल साइड भी जा सकते हैं अगर ऐसा कुछ होता है। सबसे मेन चीज ब्रह्मास चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कल एक्सपायरी नहीं है बैंक निफ्टी की। ब्रह्मास बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर ब्रह्मास आपको कॉल बाय करने के लिए बोल रहा है तो दोनों सिचुएशन बता दी, और पुट बाय करने के लिए बोल रहा है तो दोनों सिचुएशन मैंने आपको बता दी। सेम उसी तरीके से निफ्टी थोड़ा कमजोर है बैंक निफ्टी से, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, निफ्टी कमजोर है। हाँ, निफ्टी का कहीं भी याद रखिएगा, कहीं भी अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है निफ्टी का, कौन सा वाला, 680 वाला, कौन सा वाला, 680 वाला लेवल कहीं भी ब्रेक होता है तो फिर बड़ी सेलिंग आ सकती है मार्केट में। इस लेवल के नीचे अगर निकलता है मार्केट तो बड़ी सेलिंग आ सकती है। मान लीजिए गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुल के हल्का सा ऊपर जाके फिर रिवर्स की तरफ नीचे नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप सेलिंग कर सकते हैं छोटा स्टॉप लॉस लगा के। बाइंग कब करनी है निफ्टी में, ध्यान रखिएगा, बाइंग करनी है आपको इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर बाइंग करनी है। कौन सा लेवल है ये, 24,850 के ऊपर आपको बाइंग करनी है। उसके पहले बाइंग नहीं करनी है। उसके पहले बाइंग करेंगे तो आप फंस सकते हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट ने क्या करा है, नीचे आया, सस्टेन करा, यहाँ यहाँ पे कंटिन्यूएशन में फिर नीचे की तरफ मूव कर सकता है, राइट। उसके बाद जगह है नीचे मार्केट में जाने की, 24,600 तक जाने की जगह है। तो ये दोनों अपडेट मैंने आपको दे दिए हैं, आप कर सकते हैं। और
सबसे मेन चीज क्या, अगर आपने ये चैनल ज्वाइन नहीं करा है अभी तक टेलीग्राम चैनल, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं आपको, जैसे मैंने परसों के दिन, फ्राइडे के दिन अपडेट दिया था, मैं कल भी आपको अपडेट दूंगा कि आप मार्केट में क्या कर सकते हैं। कल फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी है, फाइनेंस निफ्टी में भी आप देख लीजिए, ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, दो लेवल मतलब ये जो तीन लाइंस मैंने बना रखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 870 के नीचे कहीं सस्टेन करेगा तो मैं फाइनेंस निफ्टी को बेचूंगा। कितने पॉइंट के लिए? 80 to 100 पॉइंट्स के लिए मैं फाइनेंस निफ्टी में काम कर सकता हूँ। हाँ, कल मैं बाय का ट्रेड ले सकता हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो मैं बाय का ट्रेड लूंगा। जो भी ट्रेड लूंगा मैं अपडेट कर दूंगा आपको। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट मिल जाएगा। अगर आप अपडेट ज्वाइन करेंगे तो अपडेट भी मिलेगा और आपको सही डायरेक्शन भी मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।